जब तलवार म्यान में चमकने लगी तो समझ लेना कि जंग करीब है। भारत की सीमाओं पर आज वही चमक दिखाई दे रही। पाकिस्तान की नीयत, बांग्लादेश का रुख और अफगानिस्तान के आसमान से आती हलचल सब एक संकेत दे रहे हैं कि दक्षिण एशिया का पारा बढ़ने वाला है। और अब भारत ने जो कदम उठाए हैं वो बता रहा है कि इंडियाज बिग मूव बिगिंस। दरअसल पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा और जिसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। जगह है लिपा वैली। भारत ने वादा किया था कि अगर पाकिस्तान ने गोली चलाई तो जवाब दोगुना होगा और हुआ भी यही। रात भर चली गोलियां और पीओके का पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ बल्कि कंटिन्यू है। जो भी देश भारत की सीमाओं को ललकारेगा उसे युद्ध की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान ये सब कुछ कह गया है कि देश को अब हर वक्त वॉर लाइक सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक संकेत था कि भारत अब किसी भी स्थिति के लिए खुद को फुल स्केल वॉर रेडी बना रहा है। यानी हथियारों से लेकर सैनिकों तक, सिस्टम से लेकर स्ट्रेटजी तक हर लेवल पर तैयारी जारी है। और दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 3 बड़े नोटम जारी किए। नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन, जो किसी बड़े सैन्य अभ्यास या एयर मिशन से पहले जारी किया जाता है। इन तीनों नोटम के जरिए भारत ने संकेत दिया कि ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो चुका है। तीनों सेनाएं थल, जल और वायु एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। ये प्रैक्टिस कहां हो रही है? दरअसल ये हो रही है भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की सरहदें आती हैं। मतलब दुश्मन चाहे पूरब से देखे या पश्चिम से, हर दिशा में भारत तैयार खड़ा है। अब आते हैं उस डेवलपमेंट पर जिसने सबका ध्यान खींचा। सुखोई जेट्स को देखा गया है बगराम एयरफोर्स पर और ये दावा किया गया है, हालांकि भारत तक इस दावा की पुष्टि नहीं करता है। अफगानिस्तान के पुराने अमेरिकी एयरबेस बगराम से एक ऐसी रिपोर्ट आई कि वहां भारतीय सुखोई लड़ाकू विमानों की एक्टिविटी देखी गई। अब ये सिर्फ जासूसी उड़ानें थी या ये कोई कोवर्ट ट्रेनिंग मिशन, इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। लेकिन जो संकेत है वो बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर भारत वास्तव में बगराम में कोई लॉजिस्टिक या स्ट्रेटेजिक मिशन चलाता है तो पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि इसका मतलब होगा भारत अब उसे दोनों तरफ से घेरने की क्षमता रखता है। एक तरफ जम्मू कश्मीर की सीमा, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की दिशा से संभावित प्रेशर, यानी पाकिस्तान अब स्ट्रेटेजिक सैंडविच बन चुका है। अब तीसरी बात, भारत को अब न सिर्फ दुश्मन की गोलियों से बल्कि अपने नागरिकों की सुरक्षा की भी फिक्र है। इसलिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों उरी, बारामूला, यहां पर तेजी से बंकर निर्माण काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 बंकर बनकर तैयार हैं और 160 से ज्यादा अगले कुछ हफ्तों में पूरे हो जाएंगे। हर बंकर में आधुनिक सेफ्टी सिस्टम, बिजली, पानी और बेसिक मेडिकल सपोर्ट रहेगा। मतलब अब बॉर्डर के लोग भी भारत की डिफेंस लाइन का हिस्सा बन चुके हैं। अब बात करते हैं भारत के पुराने स्ट्रेटेजिक चाणक्य ने क्या कहा था कि दुश्मन के दरवाजे के बाहर अपनी मौजूदगी रखो ताकि उसके मन में डर बना रहे, और भारत वही कर रहा। सीमा पर लगातार एक्सरसाइज, नई मिसाइल टेस्टिंग, S-400 और आकाश जैसी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, ये सब सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये एक संदेश है कि भारत तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था पाकिस्तान को ये याद दिलाना कि भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत हिसाब भी कर लेता है। जैसे ही भारत ने नोटम जारी किए, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उसकी कमर्शियल फ्लाइट ने रूट बदलने शुरू कर दिए, कुछ ने तो अस्थायी रूप से उड़ाने रोक दी। ISI और सेना अलर्ट पर है क्योंकि उन्हें डर है कि भारत कहीं फिर से सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक न कर दे। पाकिस्तान की मीडिया में अब बगराम से आने वाली खबरें हवा की तरह टॉप हेडलाइन बन चुकी है। पाकिस्तान तो हमेशा से दुश्मन ही रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश भी धीरे धीरे भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। ढाका में हाल ही में ISI सेल बनने की खबरों के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां और सतर्क हो गई। जाकिर नाइक जैसे कट्टरपंथियों का बांग्लादेश में स्वागत किया जा रहा। अमेरिका और पाकिस्तान बांग्लादेश में नई साजिशें बुन रहे। ऐसे में भारत को पूर्वी मोर्चों पर सतर्क रहना होगा। इसलिए कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि भारत के ऑपरेशन त्रिशूल की एक यूनिट ईस्टर्न कमांड के तहत सक्रिय है, यानी पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में बांग्लादेश। अब भारत दोनों को निगाह पर रखकर चल रहा है। खैर, आज भारत अपनी सीमाओं को सिर्फ बचा नहीं रहा बल्कि उन्हें मजबूत कर रहा। ऑपरेशन सिंदूर का असर खत्म नहीं हुआ कि ऑपरेशन त्रिशूल की गूंज शुरू हो चुकी है और बगराम से आती रिपोर्ट दुश्मन के दिलों में डर बैठा चुकी हैं। भारत आज कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई मजबूर करेगा तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास में लिखा जाएगा। भारत तैयार है, सीमाएं मजबूत है और हर भारतीय का इरादा साफ है कि अगर वक्त आया तो मिशन फिर से शुरू हो जाएगा।